हेलो एवरीवन, दिस इज अभी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी में एपर्चर क्या है, ठीक है ना। फोटोग्राफी में हम बात करेंगे एपर्चर की कि एपर्चर क्या है। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर पड़ने वाली रोशनी की मात्रा को एपर्चर जो होता है वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर जो रोशनी पड़ती है उसकी मात्रा को, कि वो रोशनी ज़्यादा पड़ रही है कम पड़ रही है, उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को जो एपर्चर है वो कंट्रोल करता है। यदि जो रोशनी है वो कम है तो एपर्चर को अधिक खोला जाता है, और यदि धूप है, धूप में उसको कम खोला जाता है। ठीक अपनी आंखों की तरह है, ठीक है ना। जैसे ज़्यादा धूप में क्या होता है, तो ज़्यादा धूप में आंखें नहीं खुल पाती, कम खुल पाती हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एपर्चर का है, यदि धूप है तो उसमें कम खोला जाता है, ठीक अपनी आंखों की तरह। तो अब हम इसके बारे में और समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो इसमें जो पहला बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, जिसमें एक पर्सन दिखाया गया है, शो किया गया है, और उसके नीचे क्या है, आपको एक गोल चक्र भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस गोल चक्र को हम क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। ये एक एपर्चर का सिंबल है, ठीक। और जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है, f1.4, ठीक है। f2 लिखा हुआ है इस साइड, f2 8 लिखा हुआ है, f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32, ठीक है। तो ये क्या है, ये नंबरिंग लिखी गई है एपर्चर की, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जो अपर्चर आप देख रहे हैं ये, ठीक, इसका नंबर जितना छोटा होगा, ठीक है, इसका नंबर कितना है, इसका f1.4 है, ठीक, और इसका f32 है। तो जिस एपर्चर का नंबर जितना छोटा होगा, एपर्चर का नंबर जितना छोटा होगा उतना कैमरा, ठीक है, कैमरे का जो शटर है उतना वो खुलेगा, ठीक। मतलब इसमें कैमरे का शटर क्या है, ज़्यादा खुल रहा है, और f32 में कैमरे का शटर कम खुल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप इसमें किसी को फोकस कर रहे हैं और कोई पिक क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी को फोकस कर रहे हैं f1.4 एपर्चर से और फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका इमेज जो है ये तो क्लियर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पीछे का इसमें बैकग्राउंड शो है, ये आपको दिखाया भी गया है, पीछे का जो बैकग्राउंड शो है वो क्या है, वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एपर्चर है। तो एपर्चर का नंबर जितना बड़ा होगा, एपर्चर का नंबर जितना बड़ा होगा, जैसे f32 है, तो क्या होगा, इसमें इमेज भी क्लियर आएगा और इसमें बैकग्राउंड भी क्लियर आएगा, ठीक है ना। तो एपर्चर का नंबर जितना बड़ा होगा, इमेज भी क्लियर है और बैकग्राउंड भी क्लियर है, और एपर्चर का नंबर जितना छोटा है उसमें इमेज तो क्लियर है लेकिन बैकग्राउंड ब्लर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही f2 है, f2 में इमेज क्लियर है लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, f2.8 में थोड़ा सा और बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, f4 में थोड़ा और। तो इस प्रकार चलते चलते f32 में बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एपर्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक बात और है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा ब्लर, मतलब बैकग्राउंड ब्लर किस नंबरिंग में आएगा, f1.4 में, ठीक है। और इसमें कंपैरिजन भी दे सकते हैं कि f5.6 है और f1.4 है, इसमें बैकग्राउंड किस में ब्लर आएगा ज़्यादा, तो f1.4 में। तो ये नंबरिंग ध्यान रख लेना आप कि जिसमें f30, जैसे जो नंबरिंग सबसे ज़्यादा होगी उसमें बैकग्राउंड क्लियर आएगा और जो नंबरिंग सबसे कम होगी उसमें बैकग्राउंड ब्लर आएगा। तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं शटर स्पीड की। फोटोग्राफी में शटर स्पीड क्या है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो शटर में जो पहला आदमी है, ठीक है, बॉक्स के अंदर क्या है, वो दौड़ता हुआ शो हो रहा है, ठीक है। और जो ये बंदा दौड़ता हुआ शो हो रहा है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1/1000, ठीक है, और ये मोशन ब्लर के साथ कनेक्टेड है, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम 1/1000 शटर स्पीड के साथ हम फोटो लेते हैं तो क्या होगा कि ये क्लियर आएगा फोटोज, ठीक है। और अगर हम 1/500 के साथ
शटर स्पीड के साथ फोटोज लेते हैं तो क्या होगा, वो हल्का सा ब्लर हो जाएगा। तो इस प्रकार करते करते 1/2 अगर शटर स्पीड के साथ हम इमेज या पिक्चर कोई भी क्लिक करते हैं तो वो हमारी ब्लर आएगी, धुंधली आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, शटर स्पीड जो है जितना ज़्यादा रहेगा पिक्चर क्या है उतना क्लियर आएगा, ठीक है। मोशन ब्लर कम होगा, ठीक है, मतलब कम होगा, ब्लर नहीं होगा, ठीक है ना। और शटर स्पीड जितना कम होगा, जैसे 1/2 है, तो क्या है, मोशन ब्लर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मोशन ब्लर कम है, इसमें मोशन ब्लर ज़्यादा है। ये ज़्यादा ब्लर है, ये कम ब्लर है, मतलब क्लियर है इमेज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, इसमें तो नंबरिंग ज़्यादा होगी, नंबरिंग ज़्यादा है तो इसमें क्या है, क्लियरिटी है, ठीक है ना। और नंबरिंग कम है तो ब्लर है। जैसे हमारा एपर्चर था, एपर्चर में भी बैकग्राउंड जो था वो ब्लर था, नंबरिंग कम थी तो, ठीक है ना। और नंबरिंग ज़्यादा थी तो क्लियरिटी थी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये शटर स्पीड है, ठीक है ना। शटर स्पीड में क्या है कि कोई भी जैसे गाड़ी है वो मूव कर, मतलब चल रही है, दौड़ रही है, स्पीड के साथ जा रही है, तो हम उसको 1/1000 स्पीड से अगर की इमेज को क्लिक करते हैं तो वो हमारी इमेज बहुत क्लियर आएगी, ठीक है ना। तो ये इसके लिए है। तो जो शटर है छोटी सी स्क्रीन है, एक छोटी सी स्क्रीन है जो क्या है, जो इमेज सेंसर पर तेजी से घूमती है। क्या है, वो इमेज सेंसर पर तेजी से घूमती है। शटर स्क्रीन वह छोटी सी स्क्रीन है जो इमेज सेंसर पर तेजी से घूमती है और सेकंड के कुछ हिस्से के लिए सेंसर पर क्या करती है, रोशनी पड़ने देती है। तो जितनी अधिक देर तक शटर सेंसर पर रोशनी पड़ने देगा, फोटो क्या है, फोटो उतनी ज़्यादा रोशन होगी, ठीक है ना। काली या धुंधली फोटो तब आती है जब शटर बहुत ज़्यादा तेजी से घूमने लगता है, ठीक है ना। और सेंसर पर जितनी देर तक रोशनी पड़ती है, जैसे सेंसर है इस पर जितनी देर तक रोशनी पड़ती है उसे ही शटर स्पीड कहते हैं, ठीक है। शटर स्पीड किसे कहते हैं, सेंसर पर जितनी देर तक रोशनी पड़ती है उसे ही शटर स्पीड कहते हैं, जिसे सेकंड के हिस्सों में नापा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि शटर स्पीड को किस में नापा जाता है, तो शटर स्पीड को जो है वो सेकंड के हिस्सों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, सेकंड के हिस्सों में मापा जाता है शटर स्पीड को, ठीक है ना। जैसे 1/3, ठीक है, 1/3 या 1/3 सेकंड वाली शटर स्पीड से सेंसर पर 1/300, ठीक है ना, 1/300 सेकंड भी शटर स्पीड की तुलना में अधिक रोशनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिससे अधिक साफ फोटो मिलेगी। जैसे इसमें अभी बताया मैंने, जैसे 1/1000 है तो इसकी क्या है, इसकी जो हम पिक्चर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, ये क्लियर आएगी अकॉर्डिंग टू 1/2 के। तो 1/3 सेकंड में हिस्से की जो स्पीड है, इस स्पीड से अगर हम कोई पिक क्लिक करते हैं तो वो ब्लर आएगी अकॉर्डिंग टू किसके, इसके 1/1000 के, ठीक है। तो जिससे अधिक साफ फोटो मिलेगी। यदि आप कम रोशनी में फोटो ले रहे हैं तो आप धीमी शटर स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम शटर स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अब फोटोग्राफी में आता है ISO, ठीक है ना। तो ISO क्या है, ISO जितना हम कम रखेंगे इसमें, ठीक है, जैसे ISO जितना कम रखेंगे, जैसे ISO 50 है, ठीक है, ISO हम जितना कम रखेंगे नॉइज उतना कम आएगा। पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें जो नॉइज है या ऊपर भी आ रहा है जो नॉइज, वो क्या वो कम आएगा। जैसे इसमें दिखाया गया ISO इसमें ज़्यादा है, ISO 25600 है तो ये ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, नॉइज ज़्यादा है। और ISO कम है, ISO 50 है तो इसमें क्या है, नॉइज कम है, ठीक है। जो डॉट डॉट दिखाए गए हैं तो ये क्या, नॉइज कम है। तो ISO जितना कम रखेंगे नॉइज उतना कम आएगा और ISO जितना ज़्यादा रखेंगे नॉइज उतना ज़्यादा आएगा। ISO जो है लो लाइट इमेज को कैप्चर करने में हेल्प करता है। अगर लो लाइट इमेज है, ठीक है, ISO का क्या यूज़ है कि अगर लो लाइट इमेज है, कम लाइट है, कम रोशनी है, तो उसमें क्या है, इमेज को कैप्चर करने में वो हेल्प करता है। कि अगर आप अंधेरे में वहाँ कम लाइट है तो आप ISO सेटिंग ओपन करके, ISO की सेटिंग मोबाइल में भी होती है, आप उसमें ओपन करके, कैमराज में तो होती है, मोबाइल में भी होती है, DSLR में तो होती है और एंड्रॉयड मोबाइल में भी होती है। तो ISO सेटिंग ओपन करके आप इमेज को कैप्चर कर सकते हैं अगर आप अंधेरी जगह है, कहाँ वहाँ कम लाइट है, ठीक है ना। तो ISO 50 में क्या है, ISO 50 में पिक्चर क्लियर आएगी और ISO 25600 में जो है वो हल्का सा
मतलब उसमें ज़्यादा नॉइजी आएगा, बहुत ज़्यादा नॉइजी आएगा। और ISO 100 में ISO 50 के अकॉर्डिंग कम, मतलब थोड़ा नॉइज होगा, ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार से नंबरिंग दी गई है भाई। ISO 50 में क्लियरिटी है, इसमें कम क्लियरिटी आएगी, इसमें ज़्यादा, मतलब इस ISO 50 में कम नॉइज़ है, ठीक है ना, इसमें उससे ज़्यादा है, इसमें उससे ज़्यादा है। तो इस ऐसे करते करते सब में से सबसे ज़्यादा किस में है, ISO 25600 में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे भाई। उसमें सब अपर्चर में और शटर स्पीड में क्या था, नंबरिंग कम थी, तो पिक्चर जो थी वो ब्लर थी, है ना। किसी में बैकग्राउंड ब्लर था, किसी में पिक्चर ब्लर थी, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इसमें नंबरिंग कम है, ISO 50 में नंबरिंग कम है, लेकिन पिक्चर की क्या है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। और इसमें नंबरिंग ज़्यादा है तो पिक्चर की क्वालिटी कम है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।